लीगल ड्राफ्टिंग की सीरीज में आज हम बात करते हैं कि लीगल नोटिस कैसे तैयार करेंगे अगर किसी ने किसी को चेक दिया है और चेक का अमाउंट बाउंस कर जाता है या इनसफिशिएंट बैलेंस होने की वजह से जो चेक ड्रा होना था अमाउंट वो ड्रा नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति और परिस्थिति में क्या और कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले आज हम जो डिस्कस करेंगे वो एक एक्ट है, उस एक्ट के प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे। तो आज हम आ जाते हैं, ये है द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। यह एक्ट जो बना है वो ब्रिटिश इंडिया के दौर का है और तब से लेकर आज तक ये एक्ट अंडर इनेक्टमेंट है और एक्टेड है। अब इसके एक प्रोविजंस पे हम जाते हैं, पेज नंबर 27। इसके हम आते हैं 138 पे। 138 का प्रोविजो क्या कहता है कि डिसऑनर ऑफ चेक फॉर ए सफिशिएंट फंड इन द अकाउंट, यानी चेक देने वाले और चेक लेने वाले के बीच में जो डिस्प्यूट होगा वो 138 के तहत उसकी लायबिलिटी आएगी। और इसको आप डिटेल पढ़ लीजिए। इन शॉर्ट ये है कि जितना पैसा दिया, जितना चेक में अमाउंट लिखा है, अगर वो पैसा अमाउंट से ड्रा नहीं हो रहा है चेक लगाने पे, तो ऐसी स्थिति में ये एनआई एक्ट का केस फाइल होगा। अब उसके बाद में आप एनआई एक्ट का केस डायरेक्ट फाइल कर देंगे या कुछ प्रोविजंस को आप रीड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप जो चेक है उस चेक को 6 महीने के अंदर लगाना है अकाउंट में, यानी डेट ऑफ इशू से विद इन 6 मंथ आपको इस चेक को क्या करना है, बैंक में सबमिट करना होगा, ताकि वो पैसा जिस अकाउंट से चेक दिया गया है वो विड्रॉल हो करके और जिसे पे होना है उसके खाते में आ जाए। अब अगर वो अकाउंट में बैंक में लगा दिए, बैंक में अकाउंट में लगाने के बाद मान लीजिए कि डिसऑनर हो गया चेक, तो अब डिसऑनर होने पे क्या करना है, इसमें यह देखना है कि आपको एक डिमांड नोटिस देना है, जिसको इन शॉर्ट आप लीगल नोटिस भी कह सकते हैं। और इसका पीरियड कितना होगा, विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज देना है। जिस दिन से चेक बाउंस की रिसिप्ट लौट करके आती है उस दिन से आपको कितने दिनों के अंदर यह नोटिस दे देना है, विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। अब उसके बाद में जब आप नोटिस देंगे 30 डेज के अंदर, तो अब नोटिस का पीरियड कितना होगा, जिस दिन से उसको प्राप्त होगा उस दिन से कितना दिन होगा, यानी टोटल 15 डेज टाइम उसे दिया जाता है एज पर प्रोविजन ऑफ 138 का सी। उसके तहत कितना टाइम दिया जाएगा, 15 डेज, यानी जिस दिन नोटिस जारी हुई है उस दिन को काउंट नहीं किया जाएगा, डेट ऑफ सर्विस से किया जाएगा, जिस दिन से नोटिस वहां पे प्राप्त हो गई है। अब उसके बाद में आप फ्री हो, आप या आपका क्लाइंट फ्री हो गया क्या करने के लिए, केस फाइल करने के लिए। अब केस में क्या करना होगा, सबसे पहले आपको लीगल नोटिस देना होगा। तो लीगल नोटिस का फॉर्मेट समझना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या है, यहां पे काउंसिल का संपूर्ण डिटेल होना आवश्यक है, लेटर हेड पे जाना चाहिए। एक्ट में ऐसा प्रोवाइड नहीं है, लेकिन प्रोफार्मा एक्ट में और उसके रूल में दिया हुआ है, आप एक बार उसको गो थ्रू हो सकते हैं। और आप काउंसिल का नाम, डिटेल और उनका चेंबर या एड्रेस
मोबाइल नंबर के साथ ईमेल वगैरह रहता है, तो आदमी अगर दूर से है तो वो सर्विस करने में, इमीडिएट सर्विस करने में आसानी है, तो ईमेल एड्रेस वगैरह भी लिखना जरूरी होता है। उसके बाद में किसको नोटिस देते हैं, तो नोटिस देंगे क्लाइंट को, और उस नोटिस के हिसाब से यहां पे पूरा क्लाइंट का डिटेल मेंशनिंग करनी होगी। अब सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, यहां पे लीगल नोटिस लिखेंगे। और लीगल नोटिस किस बात के लिए, मतलब फर्स्ट पैराग्राफ में आपको ये अंडर साइन करना होगा क्या, कि हमारे क्लाइंट ने, यानी काउंसिल ये अंडरटेकिंग के साथ देंगे कि क्लाइंट ने हमें अथराइज किया है क्या करने के लिए, ये लीगल नोटिस भेजने के लिए, और क्लाइंट का नाम ये है और क्लाइंट का पर्पस ये है। और यहां दूसरे पैराग्राफ में ये लिखना है कि लीगल नोटिस क्यों फाइल कर, मतलब क्यों दे रहे हैं, या डिमांड नोटिस क्यों दिया जा रहा है, उसका रीजन लिखना होगा। यानी पैसे का जो लेन देन है और किस वजह से लेन देन की शुरुआत हुई थी, उसका रिलेशन क्या था लेन देन करने के उससे। यानी कोई दुश्मन को तो पैसा देता नहीं है, जब भी देगा तो अपने रिलेशंस वाले को ही देगा। तो हमारे क्लाइंट का कहना था कि एक गाड़ी थी जिसको एग्रीमेंट के तौर पे दिया था, और एग्रीमेंट पे एक अमाउंट तय हुआ था, उस अमाउंट को विद इन टाइम फ्रेम पीरियड में नहीं दिया, और जो चेक दिया था वो चेक जब क्लाइंट ने लगाया तो उसके अकाउंट से बाउंस हो गया, यानी अनपेड हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं, चेक डिसऑनर हो गया। अब चेक डिसऑनर हुआ तो उस पे डिसऑनर, तो डिसऑनर होने पे केस 138 अप्लीकेबल हो गया। अब उसके बाद में लिखते हैं कि सब्सिक्वेंटली जो जहां पे लगाया था उसने इनसुफिशिएंट ऑफ बैलेंस लिखते हुए चेक को वापस कर दिया, और जिस दिन से चेक की वापसी प्राप्त हुई है उस दिन से कितने दिनों में केस फाइल करेंगे, उस दिन जिस दिन आपको प्राप्त होती है, या जिस दिन नोटिस भेजते हैं, अगर रिप्लाई नहीं आती है तो उसमें 15 डेज डेट ऑफ रिसीविंग से मानेंगे, और नोटिस देने का जो पीरियड है वो 30 डेज एज पर एक्ट प्रोवाइड है। तो ये बात ध्यान में रखते हुए आगे के उस पे देखते हैं। और चेक नंबर और डिटेल मेंशन करना होगा, किस डेट में अप्लाई किया था, किस डेट में बाउंस हुआ है, और किस डेट में रिटर्न होकर के आया है। एक चेक को तीन मर्तबा तक जो है आप लगा सकते हैं, और लगाने का जो पीरियड है वो 3 मर्तबा का है। और जो चेक की संपूर्ण वैलिडिटी है, यानी डेट ऑफ इशू से कितने दिन का होगा, 6 मंथ का। अगर 6 मंथ के अंदर बैंक में चेक नहीं लगाया गया तो उसकी वैलिडिटी एक हिसाब से टाइम पीरियड उसका खत्म हो गया एज पर द रेगुलेशन या रूल। अब लास्ट पैराग्राफ में क्या कहा गया है कि आप या तो पैसा दे दीजिए, और पैसे के साथ साथ एक बात और कही जाती है कि अगर आप टाइम फ्रेम पीरियड 15 डेज में हमारे क्लाइंट को आपने पैसा वो रिटर्न नहीं किया तो हमारा क्लाइंट फ्री हो जाएगा केस फाइल करने के लिए। यानी दिस इज द डिमांड नोटिस। डिमांड नोटिस पे अगर आप रीपेमेंट नहीं करेंगे या अपने अकाउंट में क्या करेंगे, सुफिशिएंट बैलेंस नहीं डालेंगे या अकाउंट मेंटेन नहीं करेंगे, तो हमारा क्लाइंट क्या होगा, वो कंपल हो जाएगा केस फाइल करने के लिए। तो एक हिसाब से ये डिमांड नोटिस को आप ये कह सकते हैं कि वार्निंग भी है। डिमांड नोटिस को आप एक हिसाब से इसे वार्निंग भी कह सकते हैं। तो अगर वार्निंग के पीरियड में वो यहाँ पे क्लाइंट का सिग्नेचर करना होगा, और अगर इस पे वो पे नहीं करते हैं तो आप क्या फाइल कर सकते हैं, 138 के तहत आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं
अब कंप्लेंट फाइल करने के लिए यहाँ पे मजिस्ट्रेट कोर्ट का नाम और यहाँ पे केस नंबर, यहाँ पे क्लाइंट का, एप्लीकेंट का, कंप्लेनेंट का संपूर्ण डिटेल मेंशन करना मैंडेट करता है। उसके बाद अपोजिट पार्टी को करना है। अब नोटिस और इसमें दोनों में एक चीज का अंतर है कि प्रेयर क्लास में आप यहाँ पे लिखेंगे कि एक्यूज को समन किया जाए और उसे पनिश किया जाए, और एक पैराग्राफ में ये लिखना है कि जो हम केस फाइल कर रहे हैं विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ मजिस्ट्रेट है, और इसके बारे में संपूर्ण डिटेल का आपको केस का नरेशन कर देना है कि इस तरीके का केस था, इस केस में नरेशन ये हुआ था। तो अब कोर्ट उसमें क्या करेगी, उनको समन जारी करे। समन के साथ में क्या करना है, उन पे एक्विजिशन हो और अमाउंट जो है वो डबल दिलाया जाए, यानी जितना अमाउंट है वो उसका जस्ट डबल हो, और उनको क्या किया जाए, इस तरह की गलत एक्ट करने पे यानी क्रिमिनल लाइबिलिटी भी दी जाए, यानी क्रिमिनल ऑफेंस में उनको 2 साल के लिए जेल भी भेजा जा सकता है और फाइन भी हो सकती है, और पैसा जो पेमेंट करना होगा वो 2 गुना करना होगा। तो इस तरह से कोर्ट से आप प्रेयर कर सकते हैं। तो और यहाँ पे काउंसिल के डिटेल होंगे, उसके बाद में इसमें एफिडेविट होगी, और एफिडेविट में आप पूरा डिटेल मेंशनिंग करेंगे, और एफिडेविट को ये वेरिफिकेशन कर करके इस हिसाब से केस फाइल कर सकते हैं। तो बेसिकली हम ये इस बात पे जिक्र कर रहे थे इन शॉर्ट में कि अगर कोई व्यक्ति किसी को चेक दे देता है और चेक किसी कारणवश बाउंस हो जाता है, चाहे उसमें पैसे ना हो बैंक में, या सिग्नेचर मिसमैच हो, या उसके साथ में कोई और अनहैपनिंग या मिसहैपनिंग हो, तो ऐसी स्थिति में बैंक उसे चेक को डिसऑनर कर देगा। और चेक जब डिसऑनर हो जाता है तो ऐसी स्थिति में एक लीगल नोटिस, यानी जिसे हम डिमांड नोटिस कहते हैं, और लीगल नोटिस डिमांड नोटिस में 15 डेज का टाइम देते हैं, और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस पे अगर वो रिप्लाई नहीं करते हैं तो आफ्टर 15 डेज आप जो है कंप्लेन केस 138 के अंतर्गत फाइल कर देंगे एनआई एक्ट में, और उस पे मजिस्ट्रेट सारे प्रोसीडिंग करने के बाद, एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद 2 गुना पैसा दिलाएगा, कोर्ट 2 गुना पैसा दिलाएगी, उनको फाइन करेगी, पनिशमेंट करेगी, और भी जो उसके प्रोसीजर में है उसको फॉलो अप करते हुए 2 साल तक के लिए जेल, डबल पैसा और कंपनसेशन, और लीगल केस लड़ने के लिए भी पैसा दिला सकती है। इस तरह के प्रोविजंस में शामिल है। उम्मीद है कि ये लीगल सीरीज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगती है तो जरूरतमंद को शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो किस टॉपिक पे हो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर कुछ बताना या समझाना रह गया हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरी कर सकते हैं, उसका रिप्लाई हम या हमारी टीम आपको समयबद्ध के अनुसार या टाइम मिलने पर जरूर रिप्लाई करेगी। शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद,